हेलो दोस्तों, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग के सामने एक प्यारा सा चैप्टर लेके आए हैं, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का लेक्चर नंबर 5। देखिए, तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो वातावरणीय परिवर्तन के रूप में संवेदी सूचनाओं को लेकर हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती है। जो वातावरणीय परिवर्तन के रूप में सूचनाओं को लेकर हमारे मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। या एक लाइन में इसकी परिभाषा होती है, तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जिसपे हमारे शरीर का नियंत्रण होता है, विभिन्न अंगों पर हमारे शरीर का नियंत्रण होता है। तंत्रिका तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है? 9600 किलोमीटर। पूछ दिया तंत्रिका तंत्र की कुल लंबाई कितनी होती है, तो 9600 किलोमीटर। सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र वेगस या सियाटिक। सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन। देखिए, तंत्रिका तंत्र की कुल लंबाई 9600 किलोमीटर। सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र वेगस या सियाटिक। सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र पेठतिक। क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन। क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जहां से हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है या जहां तंत्रिका तंत्र हमारी विकसित होती है। न्यूरॉन वो होता है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान या विश्लेषण करते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है? ये सूचनाओं का आदान प्रदान या विश्लेषण करता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तंत्रिका की कुल लंबाई 9600 किलोमीटर। सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र वेगस या सियाटिक। सबसे छोटी तंत्रिका तंत्र पेक्टिक। क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान या विश्लेषण करता है। अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। आगे देखिएगा, मस्तिष्क या ब्रेन। मस्तिष्क या ब्रेन, मस्तिष्क के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, स्टार पॉइंट लगा दीजिएगा कि मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। औसतन भार 1400 ग्राम। मेल का 1450। फीमेल का 1350। न्यू बर्थ बेबी ब्रेन
ऑफ वेट। चार सौ ग्राम पूछ दिया। बताइए मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। औसतन भार कितना होता है? तो औसत अगर पूछ दिया एग्जाम में, बताए मस्तिष्क का भार कितना, उसमें मेल और फीमेल की चर्चा नहीं करेगा। तो औसतन भार पूछ दिया, एवरेज वेट पूछ दिया तो 1400 ग्राम। मेल में पूछ दिया तो 1450 ग्राम, फीमेल में पूछ दिया तो 1350 ग्राम। जो नवजात शिशु होता है, न्यू बॉर्न बेबी ऑफ वेट, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 400 ग्राम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 400 ग्राम होता है। आया समझ में? अब देखिए आगे। देखिए मस्तिष्क का आवरण पूछ दिया। आवरण मतलब होता है घिरना। मस्तिष्क किससे घिरा होता है? तो मेनिनजेस मेम्ब्रेन होता है। मेनिनजेस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या झिल्ली, जो झिल्ली नहीं होता है सब, जैसे आप लोग सुने होंगे जैसे सब्जी उब्जी लेने जाते होंगे तो झिल्ली होता है, वो सब्जी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वैसे मस्तिष्क को जो होता है घेर के रखता है, झिल्ली होती है मेनिनजेस मेम्ब्रेन। झिल्ली का नाम है मेनिनजेस मेम्ब्रेन। एक बैक्टीरिया होता है जो इस पे अटैक करता है। तो जब अटैक करता है बैक्टीरिया इसके आवरण या झिल्ली पे, तो इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर का नाम सुने होंगे। तो जो अटैक करता है तो कौन सा फीवर होता है? मेनिंजाइटिस फीवर होता है। अब बैक्टीरिया का नाम है नीसेरिया मेनिंजाइटिस। प्रभावित अंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखिए इधर आवरण किससे घिरा होता है? मेनिंजेस मेम्ब्रेन से या झिल्ली से। आवरण मतलब होता है घिरना। बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया इस पे अटैक करती है? नीसेरिया मेनिंजाइटिस। अब जो फीवर होता है उसका फीवर का क्या नाम है? मेनिनजेस मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर। जो इस पे बैक्टीरिया अटैक करती है उसका नाम है मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क ज्वर। प्रभावित अंग कौन सा होता है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क या मेरुरज्जु। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग को पता होगा कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क देखिएगा,
अग्र मस्तिष्क या इसको प्रोजेनसिफेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क या प्रोजेनसिफेलॉन। यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कितना भाग? 3 में से कितना? 2। कौन? अग्र मस्तिष्क। लगभग कितना होता है ये? 80%। अब इसमें आते कौन कौन से देखिएगा। सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम। क्वेश्चन बनता है यहां से कि बताइए सेरेब्रम मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग होता है। तो अभी हम आपको बताएं सेरेब्रम मस्तिष्क का 80% भाग होता है, लगभग 2/3। 2/3 कौन होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम होता क्या है? इस पे हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रियाएं उसे बोलते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हो, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हो। सेरेब्रम मस्तिष्क का 80% भाग होता है, लगभग 2/3। ये इसमें ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। पूछता है कि ऐच्छिक क्रियाएं किसमें होती हैं? सेरिब्रम में होती हैं, सेरेबेलम में होती हैं कि सेरेब्रम में होती हैं? तो जान लीजिए सेरेब्रम में ये इसमें क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हो। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खुशबू, गंध, स्वाद आदि का नियंत्रण होता है। पूछ दिया, बताइए देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खुशबू, गंध, स्वाद आदि का नियंत्रण किसमें होता है? तो किसमें होता है? ये सेरेब्रम में। सेरेब्रम में कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। आगे देखिएगा, ये सबसे ज्यादा कुत्ता और बिल्लियों में विकसित होता है। ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं सबसे ज्यादा किसमें विकसित होती हैं? तो कुत्ता तथा बिल्लियों में। सबसे ज्यादा किसमें विकसित होती है? तो कुत्ता तथा बिल्लियों में। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिसपे जो हमारे इच्छा अनुसार चलती हो। एग्जाम्पल आप लोग को बता दिए थे, देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, गंध, खुशबू, स्वाद, ये सब किसमें आते हैं? सेरेब्रम में आते हैं। किसमें आते हैं? सेरेब्रम में। आए समझ में? आगे देखिएगा, पहला हो गया सेरेब्रम, दूसरा हो गया डाइएनसिफेलॉन। डाइएनसिफेलॉन में आता है, इसमें मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरेब्रम में डाइएनसिफेलॉन भी आते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। डाइएनसिफेलॉन में मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ये सब किसमें आते हैं? सेरेब्रम में। अग्र मस्तिष्क का पार्ट। किसका पार्ट है? क्वेश्चन पूछता है, बताइए डाइएनसिफेलॉन। क्वेश्चन पूछता है डाइएनसिफेलॉन किसका पार्ट होता है? तो डाइएनसिफेलॉन किसका पार्ट होता है? सेरेब्रम का। सेरेब्रम कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में।
अगर मस्तिष्क में कौन सी क्रियाएं होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। सबसे ज्यादा ऐच्छिक क्रियाएं किसमें विकसित होती हैं? कुत्ता तथा बिल्लियों में। आगे देखिएगा, ए नंबर बताए थे मास्टर ग्लैंड, दूसरा है पीनियल काय। पीनियल काय ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि से मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जिससे मेलानिन का पीनियल काय ग्रंथि से मेलेटोनिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो मेलानिन का स्रावण करती है। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए पीनियल काय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मेलेटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन। कौन क्या श्रावण होगा इससे? मेलेटोनिन से मेलानिन नामक एक पदार्थ होता है, श्रावण होता है जो त्वचा को गहरा रंग प्रदान करता है। त्वचा को क्या करता है? गहरा रंग प्रदान करता है। लिख लीजिएगा, त्वचा, बाल तथा आंख को विभिन्न रंग प्रदान करता है। त्वचा को, जैसे आप अभी धूप में निकलेंगे तो आप थोड़े सांवलेपन हो जाते हैं, किसके कारण हो जाते हैं? मेलानिन नामक पिगमेंट होता है उसके कारण। त्वचा, त्वचा कभी बताएंगे, अगर आप ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे तो थोड़ा शरीर क्या होता है? गोरापन हो जाता है, वहां पे मेलानिन का कम श्रावण होता है। अगर धूप में निकल जाएंगे तो मेलानिन का ज्यादा श्रावण होता है। बाल, किसी के बाल देखते हैं भूरा होता है, किसी का काला होता है, ये किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। आंख देखते हैं, किसी की आंख नीली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, ये सब किसके कारण होती है? मेलानिन के कारण। क्वेश्चन पूछा गया, बताइए त्वचा का रंग गहरा किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण। आंख का रंग त्वचा में, तो आंख का रंग किसके कारण नीला या भूरा होता है? तो मेलानिन के कारण। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से एकदम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा लिखिएगा, थैलेमस। ये गर्म तथा ठंडा एवं दर्द का नियंत्रण करता है। पूछेगा, बताइए थैलेमस क्या करता है? थैलेमस किसका पार्ट होता है? तो अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क में किसका पार्ट होता है? सेरेब्रम का। क्या करता है? ये गर्म तथा ठंडा को पहचानता है, उस पर नियंत्रण करता है। आपको शरीर में कहीं दर्द है तो किसके द्वारा पता चलता है? थैलेमस के द्वारा। एक होता है हाइपोथैलेमस। आपके अंदर जो इमोशन आती है, फीलिंग आती है, गुस्सा आता है, पसीना आता है, ये सब किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। ये हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? जस्ट देखिएगा इधर, हाइपोथैलेमस
डाई एन सिफेनॉन के ठीक ऊपर। हाइपोथैलेमस होता कहाँ है? तो डाई एन सिफेलॉन के ठीक ऊपर होता है, स्थित होता है। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे स्थित होता है? तो डाई एन सिफेलॉन के ठीक ऊपर स्थित होता है। आया समझ में? सेरेब्रल या मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क देखिए होता क्या है? सेरेब्रल या मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? आदत एवं शरीर की क्रिया पर संतुलन बनाए रखता है। आदत एवं शरीर की क्रिया पर संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? सेरेब्रल। सेरेब्रल किसका पार्ट होता है? मध्य मस्तिष्क का। दूसरा इसमें आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पोरक्वा डर्जेमिना। कार्पोरक्वा डर्जेमिना। कार्पोरक्वा डर्जेमिना क्या होता है? शरीर के उपापचयी क्रिया पर नियंत्रण। इसको उपापचयी क्रिया को BMR भी बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। देखिएगा पूछा गया है कार्पोरक्वा डर्जेमिना ये कहाँ स्थित होता है? तो ये मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क में कहाँ स्थित होता है? सेरेब्रल में। सेरेब्रल में होता है कार्पोरक्वा डर्जेमिना। ये शरीर के उपापचय क्रिया पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर की उपापचय क्रिया को बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये क्या होता है? देखिएगा इधर, उपापचय। उपापचय क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका शरीर भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्रदान करता है। उपापचय दर उसे कहते हैं जिसके द्वारा आपका शरीर भोजन को लेके उसको तोड़कर आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और यही ऊर्जा हम रोजाना अपने कार्यों पे व्यतीत करते हैं या लगाते हैं। रोजाना कार्यों पर मतलब होता है श्वसन दर, परिसंचरण तंत्र इत्यादि पे जो हम लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं या निकालते हैं, लगाते हैं, तो ये किसके द्वारा लगाते हैं? भोजन के द्वारा। जो सांस लेने में हम एनर्जी लगाते हैं वो किसके द्वारा लगाते हैं? भोजन के द्वारा। भोजन को तोड़कर क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उसी को बोलते हैं उपापचयी दर। शॉर्ट में समझिएगा, फूड है
ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मेटाबॉलिज्म रेट अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो भोजन भी ज्यादा लेंगे, अब भोजन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा से मोटापा क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ में। फूड जब ब्रेक होता है, जब फूड जब ब्रेक होता है तो किसके फार्म में निकलता है, एनर्जी के फार्म में। एनर्जी जो होता है इसी को मालूम से क्या करता है, रोजाना अपने कार्यों में लगाता है, रोजाना अपने कार्यों में लगाता है। श्वसन दर, परिसंचरण तंत्र इत्यादि सभी कार्यों में जो हम लोग अपना एनर्जी लगाते हैं वो किसके द्वारा लगाते हैं, उपापचयी दर द्वारा। देखिएगा लास्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है, इस पे सेरेबेलम में पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए, आप लोग को पता होगा एक होता है ऐच्छिक क्रिया जो बताए, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है ये सेरेबेलम पे होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, सेरेबेलम करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, खांसना, छींकना, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, श्वास लेना। देखिएगा इधर अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, खांसना, छींकना, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, श्वास लेना, ये सब किसमें आते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं में आते हैं। पूछा गया बताइए अनैच्छिक क्रिया किसके अंतर्गत आती है, तो पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, सेरिबेलम होता है। आया समझ में। जितना बता रही ये सब क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तब पर भी इसका जो होता है बेस बहुत पूछता है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। जो कि इसमें पूछे बताइए, सबसे ज्यादा पूछता है अनैच्छिक क्रिया, अच्छी क्रिया है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अनैच्छिक क्रिया पूछ दिया कहाँ होता है, तो पश्च मस्तिष्क में। ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ होती है, तो अग्र मस्तिष्क में। सेरेब्रम मस्तिष्क का कितना परसेंट भाग होता है, तो 80%, लगभग 2/3 भाग होता है। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। देखिएगा मेडुला ओब्लागाटा, मेडुला ओब्लागाटा ये सूचना प्रसारण केंद्र होता है। मेडुला ओब्लागाटा जो होता है पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। मेडुला ओब्लागाटा कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ये इसको सूचना प्रसारण केंद्र भी बोलते हैं। सूचना प्रसारण केंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क से सूचनाओं को लेकर शरीर में जाता है और शरीर से सूचनाओं को लेकर किस में आता है, मस्तिष्क में आता है। कौन ये काम करता है, तो मेडुला ओब्लागाटा। आज आप लोग का मस्तिष्क ये जो होता है खत्म हो जाता है।